क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने उत्तराखंड पुलिस के लिए एक सीरीज़ चलाई है, जिसका आज भाग सेकंड है। जिसने भाग फर्स्ट नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वॉच कर ले। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राज्य स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी? 2013 में, 2018 में, 2019 में या 2015 में? तो राज्य स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी? 14 फरवरी 2018 को राज्य स्टार्टअप नीति लागू की गई थी। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको हमेशा पूरी डेट याद रखना है, 14 फरवरी 2018, क्योंकि उत्तराखंड जो हमेशा पूरी डेट पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया था? राज्य में स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2013 में, 2018 में, 2019 में या 2015 में? तो कब गठन किया गया था? गठन किया गया था 13 अगस्त 2019 को राज्य में स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया था, जिसके अधीन 4 विभागों को समाहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेरी व जसियागढ़ कृत्रिम झीलें किस जनपद में स्थित हैं? चमोली में स्थित हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं, टिहरी में स्थित हैं या चंपावत में स्थित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में मनेरी एक ब्लॉक भी है। पांडियाल प्रथा किस जनपद में प्रचलित है? पांडियाल प्रथा ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो किस जनपद में प्रचलित होगी? उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल व टिहरी। तो पांडियाल प्रथा किस जनपद में स्थित होगी? यह है उत्तरकाशी जनपद में प्रचलित है। यह प्रथा दूसरे के साथ श्रमदान देने से संबंधित है। अगर हम किसी की काम में हेल्प करा देते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? श्रमदान कहते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग किस जनपद में स्थित है? ये इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद सबको पता होगा, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल व देहरादून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणा चोटी राज्य किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है, चमोली में स्थित है, नैनीताल में स्थित है या देहरादून में स्थित है? तो माणा सबको पता है। माणा एक हमारा क्या है? दर्रा भी है, जो किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7272 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एग्जाम में पुस्तकों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम क्या है? उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? केदार सिंह फोनिया, गणेश सैली, जय सिंह रावत या डॉक्टर योगेश धस्माना? तो उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास नामक पुस्तक 2006 में डॉक्टर योगेश धस्माना ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में है, उत्तरकाशी में है, श्रीनगर में है या टिहरी में है? तो हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर, पौड़ी में स्थित है। यह क्वेश्चन हमने जो है कल की सीरीज में भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? गौशाला था, गोपाला था, गौस्थल था या उपरोक्त में से सभी था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गोपाला भी था, गौशाला भी था, गौस्थल भी था। और इन क्वेश्चनों उत्तराखंड में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मैक्सिमम टाइम जो है उनका आंसर वही होता है, या तो उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई
नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 2000 में, 2005 में, 2008 में या 2009 में? उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना जनवरी 2005 में की गई थी। टिहरी, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन उठाए हैं। देखते हैं इन क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं उनको अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें। ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है वन लाइनर का, टिहरी राज्य में राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को क्या कहा जाता था? अब ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन आजकल डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन, ये डिफिकल्टी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो टिहरी राज्य में राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को क्या कहा जाता था? चौकीदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कामीण या स्याणा। हमने वन लाइनर क्वेश्चन इसमें रखने का हमारा क्या पर्पज है, क्योंकि पेपर में जब 4 क्वेश्चन आते हैं, जब 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। और उत्तराखंड का एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आपको जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और 100% आपको आंसर याद होंगे, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को जागीर में कोई भूमि प्रदान की जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? अगर किसी व्यक्ति को हम अपनी जागीर से कोई भूमि प्रदान मतलब दान दे देंगे तो उसको क्या कहा जाता था? उसको क्या जाता था? धातुवान। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने अजय रावत की बुक से उठाए हैं। गढ़ राज्य में मुगल शैली की चित्रकला आरंभ करने का श्रेय किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन सबको पता होगा, इसका आंसर श्यामदास और उनके पुत्र कहर दास। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये दोनों किसके पुत्र थे। टिहरी राज्य में टीका विधान कब पारित हुआ था? तो टीका विधान कब पारित हुआ था? 1943 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर से मुनि की रेती तक सड़क निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? नरेंद्र शाह ने। अगर आज से हम 2-3 साल पहले के पेपरों की बात करें तो उन पेपरों में क्या पूछा जाता था कि मुनि की रेती किस जनपद में है या किस जिले में है, ये सब पूछा जाता था। लेकिन आज के टाइम में पेपर का लेवल काफ़ी हाई हो गया है, तभी हमने इन क्वेश्चनों को डाला है कि नरेंद्र नगर से मुनि की रेती तक सड़क का निर्माण किसने कराया था? नरेंद्र शाह ने करवाया था। टिहरी राज्य में भूमि कर नगद राशि कितनी ली जाती थी? तो कितनी ली जाती थी टिहरी राज्य में भूमि कर की नगद राशि? 7/8 ली जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात का क्या अर्थ होता है? धात का अर्थ होता है जमीन। चंद काल में भूदासों को क्या कहा जाता था? जो चंद काल में जो भूमि करने वाले लोग हुआ करते थे या जनता हुआ करती थी, उनको क्या कहा जाता था चंद काल में? कैनी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि चंद काल में भूदासों को क्या कहा जाता था? कैनी कहा जाता था। क्या जो भूकाल में, जो चंद काल में जो खेती करते थे या उनको क्या कहते थे? केनी कहते थे। किसने कत्यूर की नाली को पैमान मानकर भूमि बंदोबस्त किया था? तो कौन थे? जॉन विकेट 1872 में, और इन्होंने ही उत्तराखंड में पहली बार भूमि बंदोबस्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनवीसी नामक पंचायत कचहरी किसके समय में थी? अब ये इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को आपने पहले कभी देखा है या पहले कभी पढ़ा है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है।
पंचनवीसी नामक पंचायती कचहरी को किसके समय में थी? तो किसके समय में थी? चंदू के समय में थी। जो इससे पहले हमारा यूकेपीएससी का जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक को रोकने हेतु टीकाकरण प्रारंभ किसने करवाया था? अब चेचक को रोकने के लिए टीकाकरण जो प्रारंभ करवाया था किसने कराया था? कीर्ति शाह ने। और आप हमें कमेंट में ये बताइए, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में जो हमारा 30 नंबर की जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन होता है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है साइंस के बेसिक क्वेश्चन पूछती जाते हैं। तो चेचक जो है किस वायरस के कमी से मतलब किस वायरस के प्रकोप से होता है? वो कौन सा वायरस है जिसके कारण चेचक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप पाठशाला को हाई स्कूल किसने बनाया था? तो प्रताप पाठशाला को हाई स्कूल किसने बनाया था? कीर्ति शाह ने बनाया था। मोलाराम के पिता कौन थे? तो मोलाराम के पिता कौन थे? मंगतराम थे। और ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि उन दोनों, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये वाला क्वेश्चन था कि गणराज्य में मुगल शैली की चित्रकला आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? श्यामदास और उनके पुत्र केहरदास को जाता है। तो मैंने पूछा था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर अब आप बताना, क्योंकि इनका जो आंसर से रिलेटिव है क्वेश्चन है वो हमारा पहले ही क्वेश्चन में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को कितने थाड़ों में बांटा गया था? तो कितने थाड़ों में बांटा गया था? 4 थाड़ों में बांटा गया था। ब्रिटिश कुमाऊं में ब्रिटिश शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो आधारशिला किसने रखी थी? ट्रेल ने लिखी थी। और ये कब रखी थी? जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक। जो ये डेट है जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक ट्रेल ने इस समय कुमाऊं पर क्या किया था? शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लॉक व्यवस्था किसने लागू की थी? तो डबल लॉक व्यवस्था किसने लागू की थी? ट्रेल ने लागू की थी और 1824 में लागू की थी। यह क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोबान के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना? अब ब्रिटिश शासन में जितने भी हमारे कमिश्नर थे उनके बारे में उनका सीरियल हमें ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेपर में उनका सीरियल लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है, गोबान के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन था? अगर हमें सीरियल याद होंगे तो हम इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। तो गोबान के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन हुआ करते थे? टॉमस लूसिंग गटन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में किसके शासनकाल को स्वर्णिम युग माना जाता है? अब कुमाऊं में किसके शासनकाल को स्वर्णिम युग माना जाता है? आप बताइए कौन थे? बैटन थे। इस क्वेश्चन के आंसर में कभी कभी आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है। आदमी सोचता है कि या तो बैटन होगा इसका आंसर या इसका आंसर कुछ और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1883 में हुई थी। आज के हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा हम नंबरों को और इंक्रीज करेंगे। अगर यह क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो इन क्वेश्चन को ज़रूर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या आपको लगे कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।